हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारी जो महाद्वीप की सीरीज चल रही है उसमें एशिया के बाद हमारा दूसरा महाद्वीप हमने लिया है यूरोप। यूरोप से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी पॉइंट टू पॉइंट सारे क्वेश्चन लिए गए, एक भी क्वेश्चन आपसे आपके एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। किसी भी तरह का पेपर आए लेकिन आपके एग्जाम से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। सारे के सारे इन्हीं से फंसेंगे, ठीक है। क्योंकि एक भी पॉइंट मैंने ऐसा नहीं लिया जो आपके लिए इम्पोर्टेंट ना हो। भाई पॉइंट इसमें रखे हैं जो वास्तव में लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और बहुत ज़्यादा बैक पेपरों का एनालिसिस करके मैंने ये नोट्स बनाए हैं, तैयार किए हैं। तो आप इसमें से ये दुविधा बिल्कुल निकाल देना कितना फंसेगा कितना नहीं। अगर पेपर क्वेश्चन इस टॉपिक से आएगा यूरो महाद्वीप से तो इसी से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, ये आप याद रखना। चलिए तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला पॉइंट हमारा है, यूरोप को एशिया से यूराल पर्वतमाला, यूराल नदी, काकेशस पर्वत श्रेणी तथा कैस्पियन सागर अलग करते हैं। अब आपके पेपर में आ सकता है कि यूरोप को एशिया से अलग कर सकता है। ऑप्शन में सिर्फ यूराल पर्वत हो सकता है, सिर्फ यूराल नदी हो सकती है, काकेशस पर्वत हो सकता है, कैस्पियन सागर हो सकती है। मतलब इनमें से कोई एक भी हो तो अब भी हमें इन्हीं पे टिक करना है, ठीक है। ये चारों वैसे कोई एक भी, ये सारे की सारे यूरोप और एशिया की सीमा निर्धारित करते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर दूसरा, यह विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है। मतलब सबसे ज्यादा नगर यानी शहर इस महाद्वीप में है। यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहा जाता है क्योंकि इसके अधिकांश जो देश हैं वो नदियों के तीन ओर से घिरे हुए हैं। यूरोप महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर शेष अन्य सभी महाद्वीपों से छोटा है, यानी कि ये नंबर में देखें तो ये 6वें नंबर का महाद्वीप है। 5 इससे बड़े हैं, एक इससे छोटा है, और 6वें नंबर पर हमारा ये यूरोप महाद्वीप आता है। यूरोप महाद्वीप उत्तर में उत्तरी सागर, ध्रुव सागर, दक्षिण में भूमध्य सागर और काला सागर तथा पश्चिम में अंध महासागर से घिरा है। यूरोप का सर्वोच्च शिखर अल्बोर्ज रूस में स्थित है। आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक फ्रांस में स्थित है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक एक पॉइंट को आपको रट्टा मारना, एकदम कंटेस्ट करना है, ठीक है। एक भी पॉइंट इसमें ऐसा नहीं है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट ना हो। यूरोप महाद्वीप की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी डैन्यूब है जो काला सागर में गिरती है। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है जिसकी लंबाई 3687 किलोमीटर है। इसे अब डॉन नदी में मिला दिया गया है। इससे काला सागर से होकर समुद्री जहाज महाद्वीप के भीतरी भागों में जाने लगे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर लंदन है, यानी जो लंदन हमारा है वो यूरोप महाद्वीप में है। अक्सर हम लोग भाषा में अपने प्रयोग करते रहते हैं और हमारे यहाँ पे गाने भी बनते रहते हैं, लंदन चली जाऊंगी, पेरिस चली जाऊंगी। तो ये वही लंदन है जो यूरोप में स्थित है, जो टेम्स नदी के तट पर बसा हुआ है। किस नदी से? टेम्स। ये पॉइंट ऐसे पॉइंट जैसे टेम्स नदी के तट पे बसा हुआ शहर कौन है? लंदन। तो ऐसे पॉइंट आपको बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं और बहुत अच्छे से इनको आपको तैयार करना है। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस है जो सीन नदी के तट पर बसा है। यह विश्व का सुंदर नगर माना जाता है। इसे फैशन की नगरी भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इससे 3-4 पॉइंट बन सकते हैं, जैसे विश्व का सबसे सुंदर नगर कौन सा है, सीन नदी के तट पर बसी हुई राजधानी कौन सी है। ऐसे पॉइंट एक एक पॉइंट से आपके 4-4 क्वेश्चन बन सकते हैं। यूरोप के यूक्रेन गणराज्य विश्व का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र है जो विश्व का अन्न भंडारण या रोटी की डलिया कहा जाता है। भाई यूक्रेन है ये, जिससे अभी रूस का युद्ध चल रहा है, ठीक है। ये भाई यूक्रेन है जिसे रोटी की डलिया या विश्व का अन्न भंडारण कहा जाता है, याद रखना। इटली विश्व का सर्वाधिक अंगूर व जैतून उत्पादक देश है, ठीक है। राइन नदी का जलमार्ग यूरोप का सर्वाधिक व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग है। अंतःस्थलीय मतलब जो स्थल के अंदर है, ठीक है। यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग ओरिएंट रेल मार्ग है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा देश विश्व का रूस है, ठीक है। यूरोप महाद्वीप में स्थित है। शैंपेन शराब विश्व में सबसे अधिक फ्रांस में बनती है क्योंकि ये सबसे ज्यादा महंगी शराब है, विश्व की सबसे महंगी शराब है। इसकी एक एक छोटी छोटी सी बोतल 10-10, 12-12 लाख की आती है। फ्रांस सुरा और सुंदरियों का देश भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो जाता है, यूरोप के अधिकांश देशों को तीन ओर से सागरों द्वारा घिरा होने के कारण प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है, ठीक है।
यूरोप में फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। झीलों का देश किसे कहा जाता है? फिनलैंड को। यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट और हॉर्ज पर्वत ब्रांसोथ पर्वत है। इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है क्योंकि यह भी भारत की तरह कृषि प्रधान देश है। यहाँ हिमालय की तरह आल्प्स पर्वत भी है। ठीक है। यूरोप में जल विद्युत का सर्वाधिक विकास इटली एवं स्वीडन में हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, और वीडियो को आपको पूरा अंत तक देखना है क्योंकि ऐसा ना हो आप कुछ पॉइंट देखें कुछ छोड़ दें तो आप ही का नुकसान होगा, इससे हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, हमने तो पॉइंट तैयार कर दिए, पढ़ना आपका काम है। इनको रट्टा मार जाइए एकदम। इंग्लिश चैनल फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है। इंग्लिश चैनल कोई टीवी चैनल नहीं है, ये एक जल संधि है एकदम, जैसे समुद्र या नदी होती है किसी, जैसे मान लो एक नदी होती है जिसके दो किनारे होते हैं, दोनों छोर भूमि होती है, इसी तरह ये होता है, इसके दोनों छोर भूमि होती है और बीच में ये होता है ये चैनल। डोवर जलडमरू से जाने वाली चैनल सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है। गल्फ स्ट्रीम जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के उपनाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बार ये आ चुकी है पेपर में। ठीक है। स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान यानी प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप कहा जाता है। किसे? स्विट्जरलैंड को। नीदरलैंड ने उत्तरी सागर के तटों के साथ बड़े बड़े तटबंध बनाकर समुद्र से भूमि प्राप्त की है। इन तटों को डाइक तथा भूमि को पोल्डर कहते हैं। यहाँ पे डाइक है, ये न आप ईक समझो, ये डाइक डा बनी है। आल्प्स पर्वत का सर्वाधिक विस्तार स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड और इटली के बीच ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा मार्ग प्रदान करता है। ये इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस महाद्वीप का, हो सकता है इस बार आपके लिए ये आ जाए, इसलिए इसे एकदम रट के रख लेना आप। पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। फ्रांस को भूमि व जलवायु की दृष्टि से लघु यूरोप कहा जाता है। फ्रांस को किसानों का देश एवं समुद्र की रानी भी कहा जाता है। जॉर्जिया, आर्मेनिया व अजरबैजान को संयुक्त रूप से काकेशस राज्य कहा जाता है। मॉस्को को 5 सागरों का पतन कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे 5 सागरों के लगभग जहाज आ सकते हैं। अब इसमें 5 वो सागर नहीं, महासागर आप समझो, सागर जैसे कैस्पियन सागर, लाल सागर, काला सागर, ये वाले। नीदरलैंड के ट्यूलिप तथा बुल्गारिया के गुलाब विश्व प्रसिद्ध हैं। फ्रांस में सर्वाधिक टाइम जोन 12 पाए जाते हैं जबकि पूरे विश्व में 24 टाइम जोन है। पूरा विश्व 24 टाइम जोनों में बटा है जबकि फ्रांस में सर्वाधिक 12 टाइम जोन। टाइम जोन क्या होते हैं? ये वही टाइम जोन है जिससे हम अपने घड़ी का समय पता करते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ का जो टाइम जोन है वो इलाहाबाद के पास से जो एक रेखा गई है वहां से लिया गया है। नीपर यूक्रेन की सबसे लंबी नदी है। कौन सा यूक्रेन? भाई यूक्रेन जिसके साथ पुतिन का युद्ध चल रहा है। जिब्राल्टर जल संधि, इसके बारे में 3-4 पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। यह जल संधि भूमध्य सागर की कुंजी के नाम से प्रसिद्ध है। यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद आ जाती है डोवर जल संधि। फ्रांस को ग्रेट ब्रिटेन से अलग करती है। उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ती है। इसके बाद हमारी आ जाती है डाइवर नदी। इसके तट पर विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी व इटली की राजधानी रोम स्थित है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सीन नदी के तट पर फ्रांस की राजधानी पेरिस स्थित है जो विश्व में सौंदर्य प्रसाधन के लिए प्रसिद्ध है। इसे हम एक बार कवर कर चुके हैं इस पॉइंट को। ये डबल हो गया, ठीक है, डबल नहीं हो गया लेकिन भाषा उसकी अलग है, इसकी अलग है। विस्तुल्ला पोलैंड की सबसे लंबी व बड़ी नदी है। तो ये हमारा आज का था यूरोप महाद्वीप। अब यूरोप महाद्वीप हमारा कवर हो गया, इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ये दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।